हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारे पास 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोपोर्शन का अगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। इफ़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज़ P3Q4 देन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज़ P3Q5। पहली बात तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट जैसे कि लेट्स से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर मोर देन वन टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे कि N2O3 N2O5, तो हमारे पास एक एलिमेंट का रेशो जो रहे वेट रेशो रहेगा फिक्स रहेगा, और दूसरा एलिमेंट का जो वेट रेशो रहेगा वो हमारे पास एक सिंपल रेशो में रहेगा। जैसे कि N2O3 में हमारे पास N2O3 एंड N2O5 में नाइट्रोजन जो है इसका वेट रेशो फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है वो 3:5 है, तो एक सिंपल रेशो है। दिस इज़ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो यही अप्लाई करेंगे हम ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। ठीक है, if empirical formula of compound 3 is P3Q4 then the empirical formula of compound 2 is P3Q5। तो यहाँ पर मैं P3Q5 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो P हमारे पास जो है फिक्स रेशो में होगा, तो Q का रेशो हमारे पास कितना होना चाहिए, 4:5। ये Q का रेशो होना चाहिए ऑप्शन फॉर द कंपाउंड 2 एंड कंपाउंड 3। तो चेक कर लेते हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ग्राम मान लेता हूँ, यहाँ पर भी ग्राम मान लेता हूँ, ग्राम मान लेता हूँ, ग्राम मान लेता हूँ। ओके, तो फॉर 1 ग्राम ऑफ पी मुझे क्यू कितना चाहिए भाई, मुझे क्यू चाहिए 55.6 डिवाइडेड बाई 44.54, तो लगभग ये आ रहा है 5/4। और ऑप्शन 3 के लिए फॉर 1 ग्राम ऑफ पी मुझे क्यू चाहिए 60/4, तो लगभग ये अपने पास आ रहा है क्या, 6/4। तो क्यू का रेशो 2:3 के लिए, फॉर 2:3 के लिए कितना चाहिए, 5:6। लेकिन हमारे पास हमने क्या निकाला, कितना होना चाहिए, 4:5। अब लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, 5:6, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इफ ऑप्शन बी, इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2 इफ एटॉमिक वेट ऑफ P इज 20 एंड एटॉमिक वेट ऑफ Q इज 45। ये ऑप्शन बहुत ईजी है, तो चेक कर लेते हैं। फॉर द कंपाउंड 3 P कितना होना चाहिए, P इज इक्वल टू 40 20 और Q होना चाहिए हमारे पास 60 45। तो ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4/3। ठीक है, तो P2 और Q 4/3, सही बात है। ये हमारे पास P3Q2 आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी, इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ देन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 1 इज P5Q4। ऑप्शन ए और सी एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 2 के लिए PQ एंड 1 के लिए P5Q4। तो मैं क्या करता हूँ, इसको P5Q5 बना देता हूँ, इसको यही रहने देता हूँ। तो फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ द P, Q का रेशो क्या होना चाहिए, 5:4। सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने चेक कर लिया था कंपाउंड 2 के लिए 5:4, मतलब Q कितना चाहिए, 5/4 ग्राम चाहिए। ओके, यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ के लिए अगर 1 ग्राम ऑफ P अगर मुझे लेना है तो मुझे Q कितना चाहिए रहेगा, 50/50 मतलब 1 ग्राम। ठीक बात है कि नहीं है। ओके, ये 2:1 का रेशो आ रहा है हमारे पास। ओके, मतलब कंपाउंड 2 टू कंपाउंड 1 का रेशो, कंपाउंड 2 टू कंपाउंड 1 का रेशो। और यहाँ से कंपाउंड 2 टू कंपाउंड 1 का रेशो जो आ रहा है 5:4 ग्राम, 5 ग्राम 5/4 ग्राम 1 ग्राम। तो यहाँ से भी जो रेशो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 5:4 ग्राम। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, नाउ द ऑप्शन डी, इफ एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q आर 70 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, तो देन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज, ओके चेक कर लेते हैं। वैसे तो लग नहीं रहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो वेट रेशो है, वेट रेशो क्या है हमारे पास, सेम है। ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं। कंपाउंड 1 के लिए P जो रहेगा 50/70 एंड Q जो रहेगा हमारे पास 50/35। ओके, तो इसको रहने देते हैं अपन क्या,
ये 5/7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7/10 आई थिंक। ओके, यस करेक्ट। तो P 5/7 एंड Q 10/7 ये निकल लेगा, तो हमारे पास क्या हो जाए PQ2 नॉट P2Q। Okay, so this option is also incorrect. Okay, so this was the complete solution of question number 9. It was a good question of basic concept of chemistry and multiple proportion. It gives you good understanding. Okay, so hope you like this video, and if you like, then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.